ये जो अगर सियासी जमातों के अंदर एक नज्म कायम हो, यानी उनके इंतखाबात जो हैं उनका बाकायदा एक तरीक़ेकार मौजूद हो, तो फिर ये नौबत ना आए। जमात के अंदर कौंसल कहते हैं, जिसकी एक पार्लियामेंट होती है जमात के अंदर भी, वो जो अपने ओहदेदार चुनती है, तो फिर इस तरह की शिकायत पैदा ना हो। भाई पार्टी के लोग जिसको चाहेंगे मुंतखब करें, मुंतखब कर रहे हैं। सेक्रेटरी, सदर, अब आप चेयरमैन। एक बात ये भी देखें ना, क्या अब आप मरियम जो हैं, अगर मरियम का मुकाबला हो जाए किसी दूसरी शख्सियत से, तो मेरा तो ख्याल है कि 80% से ज़्यादा लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के मरियम के हक में वोट देंगे। और ये जो मरहला है ना, ये फैसले जो हैं वो यकतरफा तौर पे नहीं होने चाहिए। पार्टी के कारकुनों को फैसले करने चाहिए और अरकान को फैसले करने चाहिए। और ये सारी मुश्किल जो है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रुखसत हुए तो इंदिरा गांधी जो थी उनको इसी मुश्किल से सामना करना पड़ा। दरपेश रहे या रात और जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने फिर वो अलग हुए, एक सिंडिकेटेड कांग्रेस बनाई उन्होंने, और फिर इंदिरा गांधी जो थी वो उनको रोनती हुई, फिर वो लीडर बन गई। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, उनके अंकल जो थे उन्होंने भी उनको छोड़ा। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जिस तरीके से सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंटशिप थी उससे अलग किया गया, उससे उनका दिल दुखा है। तो सियासी जमातों को भी देखना चाहिए ना मामला, और लीडरों को भी देखना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई नई जमात का एडवेंचर हो सकता है और कामयाब हो सकता है। कितनी जमातें पीटीआई से निकल रही हैं। वो कहते हैं गुंजाइश है। शायद साहब तो एक थीसिस बार बार कह रहे हैं कि ये मौजूदा सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता। एक, मौजूदा सियासी जमातों में जितनी जमातें सबको ट्राई कर लिया, 2, लिहाजा अब एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है और निज़ाम भी कुछ बेहतर हो। अब देखें जहाँ भी है, इंग्लैंड में चले जाएं, वही कंजर्वेटिव और वही लेबर वही आ रही है बार बार। इंडिया में चले जाएं, बड़ी मुश्किल से बीजेपी बनी है कांग्रेस के मुकाबले में। तो दो जमाती एक चल रही है ना, लंबी डिबेट है। बांग्लादेश को देख लें।